अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज इसके पार्ट नंबर 19 में हम जंप करते हुए ये जानेंगे कि प्रीव्यू कर लेते हैं अपनी पिक्चर का और लेआउट देखते हैं हम कहाँ तक कर चुके हैं। ये हमारा काम यहाँ तक रेडी हो चुका है। ये राइट सेक्शन को हम टारगेट करेंगे अपने पास, और जो प्रीव्यू है ये कुछ इस तरह आपको नज़र आ रहा था। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आप इसे कॉपी कर लीजिएगा लास्ट वीडियो में, तो आपने पता नहीं किया कि नहीं किया, लेकिन मैं इसे अच्छा लगाने के लिए मैं इस पूरी LI को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी किया और इस LI के अंदर आगे से पेस्ट कर देता हूँ। बस इतना काम कर रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ताकि मेरे दोनों डेटा यहाँ पर एक जैसे लगने शुरू हो जाए, वो कुछ एक जैसे लगने शुरू हो जाएंगे जब बस। अब बारी आ जाती है हमारे इस राइट वाले कंटेंट की। इसमें क्या क्या चीज़ें आनी, जैसे यहाँ देखेंगे तो ये थोड़ी सी खिचड़ी सी, क्या अजीबोगरीब सा लग रहा है काम। अब इस अजीबोगरीब लगने वाले काम को हमने ही फाइनल करना है, हमने इसे ओके करना है, हमने इसको सेट करना है। तो सेट करने के लिए जो जो ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों की, वो उसको एक साइड से शुरू कर लेते हैं कि हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती चीज़ों की और क्या क्या उसमें ज़रूरत नहीं पड़ सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास आ जाता है कंटेंट इनर। बना लेते हैं हम, थोड़ा सा काम करते हैं हम, क्योंकि ये जो कंटेंट सेक्शन था ना कोडिंग में, ये देखेंगे नीचे ये आ रहा है कंटेंट। हमारे पास डिव था, इसके इनर साइड में मैं थोड़ा काम, जो भी काम होगा मेरा इसके अंदर आना है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ कंटेंट इनर। एक लगाता हूँ डिव टैग स्टार्ट, डिव किया मैंने इसका क्लोज, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ एक ID बना देता हूँ अपने पास, ID इज इक्वल टू, क्योंकि इसके अंदर आना है तो मैं इसको कर रहा CONTENT कंटेंट इनर। तो मैंने वो नाम लिखा जो इसके अंदर काम करना है मैंने, तो बाकी आप जो भी ज़रूरत लगी वो सेट करते रहेगा। ये मेरे पास डिव सेक्शन आ चुका है इसका। अब मैं पहले इसको डिफ़ाइन करना चाहूँगा ऊपर जाकर, ताकि मुझे पता लगे इस कंटेंट इनर में मैंने लिखना क्या क्या है, मुझे डिस्प्ले क्या क्या आना चाहिए। तो मैं यहाँ से आता हूँ कंटेंट इनर में, और इसकी मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो विड्थ कंट्रोल करनी है अपने पास, हैशटैग कंटेंट इनर जो नीचे बनाया है वो इसको यहाँ डिफाइन करते हैं, और इसका नाम कंटेंट इनर 1 लिख देते हैं, ताकि हर एक चीज़ को हमने डिफाइन करना है ना वहाँ पे, तो बड़ी आसानी हो जाएगी ऐसे समझने में कि कंटेंट इनर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ऐसे काम करेंगे तो ईजी हो जाएगा। कंटेंट इनर 1 किया मैंने इसके अंदर, नीचे मैंने ID क्या लिखा जाके वो भी चेक करता हूँ। कंटेंट इनर है, ये कंटेंट इनर 1 है, इनर है, इसको मैं 1 कर लेता हूँ, ठीक है। और कोशिश करनी कि आपने नाम जो जैसे जहाँ लिखें इसे ही कॉपी कर लिया करें, ताकि कभी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो आपका वो सेट हो जाए। वैसे तो नहीं था, फिर भी ऐसे। अब इसके अंदर आते हैं, इसकी विड्थ सेट करनी है आपने। ऑलमोस्ट विड्थ इसकी मैं रख रहा हूँ कोई 728 पिक्सल, और इसकी जो हाइट आ रही है मेरे पास वो कुछ मैं सेट करूँ 30 पिक्सल की, और साथ इसको मैं लगाऊंगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड BACK जी मिस हो गया, देखा, बैकग्राउंड माइनस कलर। इसके बैकग्राउंड को मैं कलर सेट कर लेता हूँ, क्योंकि पहले ग्रे है तो इस बार लाइट ग्रे का सारा लेंगे हम थोड़ा सा, ताकि हमें तो नज़र तो आए। कंट्रोल एस करके देखते हैं कोई बना भी है कि नहीं बना, तो रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पे कोई चीज़ हमें बनी ऐसी कैसी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जो भी हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कोड हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अब आते हैं इसको मज़ीद काम के लिए, ताकि ये हमें समझ तो आए क्या हो रहा है। इसके लिए पोजीशन कोलन एब्सोल्यूट सेमीकोलन कंट्रोल एस करके देखते हैं कि अब हमारे पास कुछ फ़र्क आता है वहाँ पे कि नहीं नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा मैं जूम करके 0 करता हूँ, ताकि नज़र आए कि हम क्या काम कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ नहीं घूम रहे। एक्चुअल में हम इस जगह को टारगेट कर रहे हैं जी, और इस जगह को टारगेट करने के लिए हमें जो कोड लिखना पड़ा वो कोड हम लिख चुके हैं। मैं एक बार तो कोड अपना चेक कर लेता हूँ। उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने विड्थ सेट की है WIDTH विड्थ 728 पिक्सल, HEIGHT जो हाइट के स्पेलिंग है, ये देखें आप मिस्टेक हो चुके हैं यहाँ पे, शायद कीबोर्ड की कुछ कीज़ मिसप्लेस कर जाती हैं। देखिए मैं जैसे ही प्लेस किया उसको, तो ये आपको थोड़ा सा ऊपर बॉर्डर नज़र आया होगा, जैसे इन्होंने ये वाला हिसाब को बना के दिखाया होगा ना, ये वाला कुछ वैसे आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको सारी बातें ज़्यादा ऊपर अब लगा बिल्कुल साथ है, तो इसको नीचे लाने के लिए हम इसमें मार्जिन टॉप का थोड़ा सहारा लेंगे, मार्जिन माइनस टॉप, और कुछ तकरीबन इसको 12 या 13 या इतना कोई पिक्सल का कर लेते हैं सेट, ठीक है जी। ऊपर से ये नीचे की तरफ आ चुका है हमारे पास, तो इसका ये वाला डब्बा रेडी हो चुका है। अब बारी आती है इसमें लिखा जाने वाला जो टेक्स्ट है उसको सेट करने की। तो इसका टेक्स्ट को सेटिंग करेंगे हम अब ज़रा, इसी वीडियो में कवर करता हूँ टेक्स्ट भी, वरना
बहुत ज़्यादा पार्ट्स बने जा रहे हैं, तो मैं इसमें वाइंड अप करना चाहूँगा। अच्छा, इस काम को करने के लिए ना, अब इसका जो टेक्स्ट है ना, मैं वो क्या काम करता हूँ, मैं नीचे इसके आता हूँ, एक CSS लिख रहा हूँ, ठीक है, पहले, फिर उसको जाके वहाँ पे नीचे अप्लाई कर लेते हैं, ताकि हमारा समझ आ जाए कि हम क्या काम करने लगे हैं। बल्कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ लिखना है, पहले मुझे आपको वहाँ लेके जाना पड़ेगा। ये कंटेंट इनर एक डिव हमने यहाँ डिफाइन किया, एक और इसके नीचे डिव डिफाइन कर रहा हूँ मैं आकर, डिव टैग स्टार्ट, आईडी इसका है कंटेंट टेक्स्ट 1, ठीक है। कंटेंट में रहते हुए जो इसमें टेक्स्ट आना है उसको 1 मैं बना दिया, और इसको भी कर देता हूँ मैं डिव टैग क्लोज कर दिया इसको, ठीक है, सिंपल सा। डिव टैग स्टार्ट किया, डिव टैग इसका मैंने कर दिया क्लोज। जहाँ वो चीज़ मुझे डिस्प्ले होनी है वो मैंने यहाँ पे लाके डिस्प्ले करवाने लगा अपने पास। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको यहाँ तक कुछ ना कुछ तो समझ आ रहा होगा जो मैं बात कर रहा हूँ। मिक्सअप नहीं करना इसको आपने, ठीक है, ये समझने की कोशिश करनी बस, ये क्या बात हो रही है इसमें, क्या बात नहीं हो रही। अब कंटेंट इनर 1 के अंदर हम क्या काम करेंगे, खिचड़ी से तो मच रही होगी थोड़ी बहुत आपके लिए, तो इस खिचड़ी से हमें बाहर निकलना है। कंटेंट इनर 1 की खिचड़ी से बाहर आने के लिए आपको ना एक काम करता हूँ मैं, टेक्स्ट कंटेंट को जो इसमें आ रहा है, पहले मैं इसके ऊपर वाले हिस्से को ना मैं इसको ज़रा मिटा रहा हूँ ताकि खिचड़ी ना ही बने, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। मैं ऊपर जो भी किया ना काम, ऊपर कुछ नहीं किया, नहीं किया, ठीक है जी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये काम करने लगा हूँ, ताकि मिक्स नहीं करना, हमें अपने काम को रेडी रखना है। जो कंटेंट इनर 1 हमारे पास सेक्शन बना हुआ आ रहा है, कंटेंट इनर 1, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट। आप जब तस्वीर देखते हैं ना, ये क्योंकि वो जो डिव था उसके अंदर आपको ये टेक्स्ट भी तो लिखा नज़र आ रहा है, तो हम इस काम को ज़रा वाइंड अप करते हैं, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि मिक्सअप नहीं करना काम। मैं इसके अंदर वाली साइड में, क्योंकि टेक्स्ट लिखा है वहाँ पे, तो वही टेक्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं टाइप। तो टेक्स्ट हमारे पास वहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल सा, देख लेते हैं एक बार टेक्स्ट क्या लिखा है जी हमारे पास, वेलकम टू आवर कंपनी। अच्छा, वेलकम टू आवर कंपनी टेक्स्ट लिखा, कंट्रोलर्स करके वहाँ देखते हैं क्योंकि क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, इतना लिखे हुएगा। रिफ्रेश किया तो बिल्कुल ये देखिए छोटा सा टेक्स्ट लिखा आ रहा है, वेलकम टू आवर कंपनी। अब ये टेक्स्ट जो लिखा गया है, अब इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर ही रहते हुए थोड़ा सा काम कर लिया जाता है तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा यूज़ कर लेता हूँ स्पैन टैग, इनलाइन CS जिसे कहते हैं ना आगे, मैं वो यूज़ करने लगा। स्पैन टैग स्टार्ट, और स्पैन टैग में रहते हुए हमें ज़रूरत पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके बैकग्राउंड को कलर करने के लिए, क्योंकि बैकग्राउंड कलर क्यों करना है यहाँ देखेंगे तो ये कलर अलग नज़र आ रहा है, ये अलग नज़र आ रहा है, बीच में ये जो कलर ऊपर से आता है वो लगता है जैसे टेक्स्ट के साथ बीच में ही गुजरता हुआ जा रहा है। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए इस पर बैकग्राउंड देने की, स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स बैकग्राउंड माइनस कलर कोलन, वो ग्रे था तो इसको ग्रे करते हैं। देखते हैं ग्रे करके वहाँ पे क्या रिजल्ट आता है हमारे पास हमारे ब्राउज़र में। तो ये देखिए टेक्स्ट सारा एक जैसा लगना शुरू हो चुका है हमारे पास। अब जो एक जैसा लग जो रहा है तो इसके अंदर जो मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है वो देख लेते हैं फिर, क्योंकि ये बिल्कुल साथ लगा हुआ है। ये इसको ऊपर से थोड़ा सा नीचे लाने के लिए मैं इसका सहारा रहूँगा अपने पास लाइन माइनस हाइट का। लाइन माइनस हाइट जो डिव की हमारे पास हाइट थी तो 30 थी, मैं इसका 30 पिक्सल कर रहा हूँ। ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ चुका है। अब जब ऊपर से नीचे आ चुका है तो थोड़ा सा लेफ्ट से मुझे इधर भी लेके आना है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ मार्जिन माइनस लेफ्ट, मार्जिन माइनस लेफ्ट इसको भी 30 पिक्सल कर लेते हैं। और वहाँ तस्वीर में जाके वेरीफाई करते हैं तो ये इससे थोड़ा सा हट के यहाँ से लिखा हुआ जा रहा है तो यहाँ लिखा हुआ, लेकिन थोड़ा सा वो टेक्स्ट बड़ा सा लिखा आ रहा है, हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा है, तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए हम फॉन्ट माइनस साइज़ का सहारा दे देते हैं। फॉन्ट माइनस साइज कोलन कुछ 28 पिक्सल या 27 या 26 के करीब करीब करने से कंट्रोलर्स कर लेता हूँ इसको। मैं रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए जी, अब जैसे इसमें आप देख रहे हैं ये प्रॉपर सारा एक जैसा नज़र आ रहा था, बीच में ये सेपरेट था, तो इस कोडिंग में भी देखेंगे ये हिसाब का सेपरेट नज़र आ रहा है और ये टेक्स्ट कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अब टेक्स्ट थोड़ा सा उन्होंने क्या किया हुआ है वाइट कलर दिया हुआ है, टेक्स्ट को कलर दिया वाइट।
इसमें। तो मैं इसको वाइट करने के लिए भी इसमें यहाँ पे कोडिंग में आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कलर कोलन वाइट सेमीकोलन कंट्रोल एस, इसमें आते हैं। ये देखिए जी वाइट हो गया। अब वाइट करने के साथ साथ हुआ ये है कि थोड़ा सा एक तो बोल्ड भी है ये वाला, फ़ॉन्ट माइनस वेट, फ़ॉन्ट माइनस EIGHT वेट किया इसको मैंने, बोल्ड सेमीकोलन, नहीं जी टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड भी हो चुका है। अगली बारी आती है जो कंपनी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो थोड़ा सा ऑरेंज से कलर का लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ जो कंपनी टेक्स्ट है आपका इसके शुरू में आना है और यहाँ आपने कह देना आकर अपने पास फ़ॉन्ट का टैग लगाते हैं HTML के, फ़ॉन्ट सिंपल कलर इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा में लिख देते हैं जी ऑरेंज। हमने यहाँ पे ऑरेंज लिखा और ये जो कंपनी लिखा आ रहा है इसके बाद इस टैग को कर देते हैं क्लोज, कंट्रोल कर लेते हैं S और चेक करते हैं हमारे ब्राउज़र में जाके, तो नहीं जी वेलकम भी लिखा आ चुका है, आवर भी लिखा आ चुका है, कलर भी हो चुका है। तो ये हमारे पास इसका ये वाला हिस्सा आपका क्लियर हो चुका है कि ऊपर से सारा कलर जैसे ब्राउज़र पे देख लेते हैं पिक्चर में, ऊपर से आता है ये एक जैसा आ रहा है, सारा टेक्स्ट आ रहा है और ये टेक्स्ट आ रहा है और यहाँ से ये चीज़ होगी। अगला स्टेप हमें इसमें जो टेक्स्ट यहाँ लिखा जाना है इसके लिए तैयारी करनी है आकर, तो उसकी तरफ हम जाएंगे। जो मैं टेक्स्ट इनर की बात कर रहा था वो बात हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए देख लेते हैं पहले ये वीडियो कितनी लंबी हो चुकी होगी, छोटी है काफ़ी लंबी, 11 मिनट गुजर गया। तो ये वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं इस पार्ट को। ये वीडियो अगर समझ आ जाएगी इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।